कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके रिश्तेदारों के कई ठिकानों पर जारी छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने 220 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया है और ये आयकर के छापे जो हैं वो तीसरे दिन भी जारी हैं। और छापेमारी के दौरान इन ठिकानों से जब्त नोटों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें गिनने के लिए मंगवाई गई कई मशीनें भी खराब हो गईं। एक दिन पहले शुरू हुई नोटों की गिनती अब भी जारी है। बताया गया कि नोटों की संख्या को देखते हुए उन्हें 150 से ज्यादा बैगों में भरकर ट्रक के जरिए लाया गया और बैग कम पड़ जाने पर इन नोटों के बंडलों को बोरों में भी भरकर रखा गया। जानकारी के मुताबिक नोटों की गिनती में अभी 1 से 2 दिन और लग सकते हैं। ऐसे में जब्त राशि और बढ़ेगी। आयकर विभाग की ये छापेमारी 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर पिछले 3 दिनों से जारी है। आयकर विभाग ने ओडिशा में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर भी छापेमारी की। ये कंपनी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के परिवार की है। और आयकर विभाग की 40 सदस्यों वाली टीम ने बुधवार को ही ओडिशा के बौद्ध, बोलांगीर और संबलपुर, झारखंड के रांची, लोहरदगा और कोलकाता में एक साथ छापेमारी शुरू की थी और इन जगहों पर हुई छापेमारी के दौरान ही ये रुपए जब्त किए गए। और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक छापे के दौरान नोटों की गड्डियों से भरी करीब 10 अलमारियां मिली। ये अलमारियां 500, 200 और 100 रुपए के नोटों से भरी हुई थी, जिनकी गिनती अब भी जारी है। नकदी का सही आंकड़ा गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। आयकर विभाग के 30 से अधिक कर्मचारी भी जुटे हैं। नोट गिनने के लिए 8 से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कई मशीनें खराब भी हो गयी। इसके साथ ही छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीमों ने कंपनी के कई खातों को भी फ्रीज कर दिया। अब इन खातों से फिलहाल कोई लेन देन नहीं हो पाएगा। साथ ही दावा किया गया कि इतनी बड़ी रकम को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय की भी इस मामले की छानबीन में एंट्री हो सकती है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापे में मिली इतनी बड़ी रकम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया और लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुनें। पीएम ने कहा कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया मीडिया से रूबरू हुए और आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार का ये पैसा गांधी परिवार तक जाता है। भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों से एक एक पैसा वसूल करने का भरोसा दिया। एक एक रुपए की वसूली होगी। ये भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। फिलहाल इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक धीरज साहू और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ इनकम टैक्स का ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। अपने दौर के सबसे मशहूर बाल कलाकार रहे जूनियर महमूद अब इस दुनिया में नहीं रहे। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जूनियर महमूद उर्फ नईम सैयद का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। जूनियर महमूद पेट के कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें मेरा नाम जोकर, कारवां, हाथी मेरे साथी, मोहब्बत जिंदगी है, हरे रामा हरे कृष्णा और बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी जैसी फिल्में शामिल हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। लगातार 5वीं बार आरबीआई ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया। रेपो रेट फिलहाल 6.5% पर बना रहेगा। दिल्ली एनसीआर में महज कुछ दिनों की राहत के बाद प्रदूषण के स्तर में फिर से इजाफा हुआ है। आज दिल्ली का ओवरऑल औसत AQI 348 दर्ज किया गया है, तो वहीं नोएडा का औसत AQI 300 दर्ज किया गया। दिल्ली के पालम इलाके में एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने से 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग एरिया से शुरू हुई और बाद में पूरी बिल्डिंग में फैल गई। सूचना मिलने पर 15 दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एनसीपी विधायक और पूर्व मंत्री नवाब मलिक विपक्षी विधायकों के साथ बैठने की बजाय सत्ता में शामिल एनडीए विधायकों के साथ बैठे दिखाई दिए। नवाब मलिक की तस्वीरों के सामने आते ही महाराष्ट्र के 2 डिप्टी सीएम आमने सामने आ गए। क्योंकि बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता नवाब मलिक में पुरानी अदावत है और विपक्ष में रहते हुए फडणवीस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में लंबे समय तक जेल में रह चुके नवाब मलिक फिलहाल जमानत पर हैं और विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं।
एनसीपी कोटे से डिप्टी सीएम अजित पवार और नवाब मलिक की करीबी से नाराज देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर अजित पवार को खुली चिट्ठी लिखी और कहा कि वो नवाब मलिक को अपने गुट में शामिल न करें। फडणवीस ने लिखा, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन देश महत्वपूर्ण है। अगर नवाब मलिक आरोप मुक्त हुए तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन अभी वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं और उनको मेडिकल आधार पर जमानत मिली है। ऐसी स्थिति में उनका सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होना उचित नहीं। फडणवीस ने आगे लिखा कि अजित दादा पवार जनभावना का सम्मान करते हुए उचित रुख अपनाएंगे। देवेंद्र फडणवीस की इस खुली चिट्ठी को अजीत पवार गुट ने अपने सम्मान का सवाल बना लिया, जिसके बाद अजीत पवार गुट के नेता दिलीप वलसे पाटिल ने फडणवीस पर पलटवार किया और कहा कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को इस तरह खुली चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। पाटिल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जैसे एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दिया, ये उनका रुख है, लेकिन नवाब मलिक किसके साथ हैं ये हम तय करेंगे। सत्ता पक्ष के 2 उप मुख्यमंत्रियों के बीच जारी घमासान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने चुटकी ली और कहा कि दोनों डिप्टी सीएम आसपास बैठते हैं, लेकिन आपस में बात करने की बजाय सोशल मीडिया पर चिट्ठी लिख रहे हैं। सदन में एक साथ बैठे हैं और पत्र लिखते हैं, पत्राचार करते हैं। हाँ, क्या जमाना आया है, बाजू बाजू में बैठे और पत्र लिखते हैं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने बीजेपी और अजित पवार दोनों पर निशाना साधा और कहा कि ये अजित गुट की साजिश भी हो सकती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि नवाब मलिक पर गंभीर आरोप हैं और उनका समर्थन पार्टी को मंजूर नहीं। कुछ बिंदुओं पर हम कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, ना करेंगे। जिस प्रकार के आरोप नवाब मलिक की ओर है, वो आरोपों को देखकर उनके समर्थन का साथ या लेना यह भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। विवाद बढ़ा तो खुद डिप्टी सीएम अजित पवार सामने आए और कहा कि अभी नवाब मलिक की भूमिका तय नहीं है, इसलिए अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। नंबर 1. दुसरी गोष्ट, या संदर्भात अजून त्यांचं आज ते तब्येतीच्यामुळं त्यांना कोर्टाने संधी दिलेली आहे। अजून त्या संदर्भात केसेस त्या बाबतीमध्ये चालू आहे, त्याच्यामुळे त्यांचं मत एकदा काय आहे ते स्पष्टपणे कळू दे ना। नवाब मलिक की महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समुदाय पर अच्छी पकड़ है, इसलिए एनसीपी के दोनों धड़े उनको अपने पाले में रखना चाहते हैं ताकि मुसलमानों के वोट पा सकें। हालांकि देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक की दुश्मनी नई नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में थी और महाआघाड़ी की सरकार सत्ता में थी, तब भी दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए थे। तब देवेंद्र फडणवीस ने जमीन के एक सौदे को मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम से जोड़ते हुए नवाब मलिक पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बाद में जब आर्यन खान ड्रग्स केस सामने आया तो नवाब मलिक ने एनसीबी के उस वक्त के अफसर समीन वानखेड़े पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब महाराष्ट्र के सियासी हालात और जज्बात दोनों ही बदल चुके हैं। अब देवेंद्र फडणवीस सत्ता में हैं और राज्य के डिप्टी सीएम हैं। वहीं ईडी की जांच से जूझ रहे नवाब मलिक भी सत्ता में शामिल एनसीपी के साथ खड़े हैं। आज की तारीख में मोबाइल हर किसी की जरूरत है, लेकिन ये जरूरत हमारे आपके पारिवारिक रिश्तों को तेजी से कमजोर कर रहा है। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी वीवो और साइबर मीडिया रिसर्च के ताजा सर्वे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल से जुड़ी हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। सर्वे में शामिल 90% से ज्यादा माता पिता ने माना है कि वो मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। सर्वे में यह भी पता चला है कि लोग हर रोज औसतन 7.5 घंटे मोबाइल पर बिताते हैं। 92% माता पिता ने माना कि वो मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल घर पर ही करते हैं। ऐसे में उनका फैमिली टाइम या मी टाइम मोबाइल टाइम में बदल गया है। हालांकि सर्वे में शामिल 94% लोगों ने माना कि वो घर पर बच्चों से या फैमिली मेंबर्स से बात करके ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। सर्वे में यह भी पता चला कि 93% माता पिता अपने बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। 90% लोगों ने माना कि वो अपने बच्चों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाते। खुद मोबाइल पर समय बिताने वाले माता पिता अपने बच्चों की मानसिक सेहत को लेकर काफी परेशान हैं और उनका मानना है कि मोबाइल की वजह से उनके बच्चों के विकास पर बुरा असर पड़ रहा है। सर्वे में शामिल 91% पेरेंट्स ने यह माना है कि बच्चों को बाहर खेलने में ज्यादा समय बिताना चाहिए। 92% लोगों को यह लगता है कि उनके बच्चे मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और 91% लोग इस बात के पक्ष में हैं कि बच्चों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। हालांकि बच्चों की आदतों की शिकायत करने वाले माता पिता मोबाइल फोन से जुड़ी अपनी आदतें ही नहीं सुधार पा रहे हैं और सर्वे में शामिल 77% लोगों ने कबूल किया कि उनके बच्चे उनके मोबाइल पर बिजी रहने की शिकायत कर चुके हैं। वहीं 90% लोगों ने माना कि मोबाइल देखते वक्त जब बच्चे को सवाल करते हैं तो वो उन्हें झिड़क देते हैं या फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं।